जय भीम साथियों। आज बहुत ज़्यादा एक संगीन मुद्दा चल रहा है, दिल्ली का पॉल्यूशन। दिल्ली में और नोएडा में जो हवाएं हैं वो वाकई में आज जहरीली हो गई हैं। जिन हवाओं से जब हम सांसें लेते थे तो हमें जीवन देती थी, सांसें ही जीवन है, लेकिन आज उन सांसों को लेने में लोगों का दम घुट रहा है, घबराहट हो रही है। ये कैसी दुनिया बना ली है हमने कि जहां हम सुकून से सांस नहीं ले सकते। आज दिल्ली का और नोएडा का जो मैंने कल का देखा था कि वहां का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 400-450 हो गया था, और 400 से 450 की जो स्थिति है या 500 तक की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयावह स्थिति मानी जाती है कि ऐसे हालातों में व्यक्तियों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। वो सरवाइव करने के लिए एक संघर्ष करते हैं। तो आज जो लोग हैं, जो दिल्ली है, नोएडा में वहां रह रहे हैं, उनके लिए ये हवा इतनी खतरनाक हो गई है कि जो व्यक्ति दिन में 20 से 25 सिगरेट पीते हैं और उसका जो इम्पैक्ट उनके फेफड़ों पे पड़ता है, आज वो दिल्ली NCR में बिना किसी भी प्रकार का धूम्रपान किए भी उनके फेफड़ों पर भी वही इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो साथियों, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उसके ऊपर से जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनका जो बयान आया वो इतना बचकाना लगा कि उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन कुछ नहीं है, एक तरह का टेम्परेचर है, इसे हम किसी से भी माप सकते हैं। इसमें लोगों ने बहुत सारे मीन बनाए हैं कि लोग पता नहीं थर्मामीटर से, इंची टेप से और एयर पॉल्यूशन को नाप रहे हैं। तो उनकी ये अज्ञानता, ये एक सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने एक क्या बोला है, मैं कह रही हूँ कि उनकी ये अज्ञानता दिल्ली शहर को कहाँ ले जाएगी। और उन्होंने दिल्ली शहर के पॉल्यूशन को कम करने के लिए जहां पर ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो एयर पॉल्यूशन को मेजर करता है, उसके चारों ओर छिड़काव शुरू कर दिया कि उसका मानक कम हो जाए, क्योंकि उन मानकों से उनकी सरकार प्रभावित हो रही है। तो उन्होंने उस मानक को कम करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट के चारों ओर उन्होंने पानी डालना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा कि क्यों नहीं मीटर पे ही पानी डाल देती हो, तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। और जब वो बैठे होते हैं, देखिए प्रभाव जहां से वो इफेक्ट होते हैं उन चीजों पे काम कर रहे हैं। वो जो एक संख्या जो आ रही है कि 450 से ऊपर चला गया है दिल्ली का पॉल्यूशन, तो उसको कम करने के लिए पानी डलवा दिया। और जहां वो खुद प्रभावित हो रहे हैं, तो चाहे मोदी जी हो चाहे रेखा गुप्ता जी हो, वो खुद अपने घरों में एयर प्योरीफाई का यूज कर रही हैं। साथियों, जिस पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं उस पॉल्यूशन से WHO की रिपोर्ट है, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं होता है। तो WHO की रिपोर्ट है जिसके अनुसार 16 लाख लोग पर ईयर भारत में सिर्फ पॉल्यूशन से एक्सपायर हो जाते हैं। 16 लाख लोगों का आंकड़ा कम नहीं होता। यदि हम एक्सीडेंटल केसों को मिला लें, प्राकृतिक हादसों को मिला लें, हम फ्लड को भी इसमें ऐड कर लें, और इसमें हम हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों का आंकड़ा भी ऐड कर लें, तब भी इतने लोग हर साल इतनी सारी चीजों से खत्म नहीं होते जितना एक कॉज है जो कि पॉल्यूशन है। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में हमने पीछे के इतिहास से बहुत सारी बीमारियां पड़ी थी जो महामारियां कहलाई गई थी, जिनसे गांव के गांव खत्म हो जाते थे। प्लेग था, हैजा था, डायरिया था, इस चेचक था, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों को हमने काबू किया, उसका टीकाकरण करके, उसकी दवाइयां बना करके। लेकिन साथियों, ऐसा लगता है आने वाले समय में हम जिस महामारी का सामना करने वाले होंगे या करेंगे वो शायद एक पॉल्यूशन होगा, क्योंकि पॉल्यूशन एक हमने खुद का बनाया हुआ एक ऐसा गैस चैम्बर है कि जिसके अंदर हमारा दम हम खुद ही घोंट रहे हैं, जिसके लिए कोई और व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। हम ही ने इस प्रकृति को इस कदर बिगाड़ा है कि आज उस प्रकृति के एनवायरमेंट में हमारा खुद का दम घुटने लगा है। तो साथियों, सोचने की बात है। हर पॉल्यूशन के कारण हर रोज
4000 लोग मारे जाते हैं साथियों, और जो लोग जिंदा भी है ना, उन लोगों की जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, उनके जीवन से 11 साल कम हो जाते हैं पॉल्यूशन के कारण। और भारत में हर जगह रहने वाले हर व्यक्ति के 5 साल कम हो जाते हैं उसकी उम्र के इस पॉल्यूशन के कारण। साथ ही हमें फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 में हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, जिसके तहत स्वच्छ पानी भी एक फंडामेंटल राइट्स है, एक स्वच्छ हवा भी एक फंडामेंटल राइट्स है हमारा। और इसे प्रोवाइड कराने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट की है कि वो हमको एक स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा हमको दे, जिससे हम जिंदा रह सकें। सिर्फ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कागजों में लिखने से नहीं है साथियों, ये सरकार की जिम्मेदारी थी, जहां सरकार हमें कहीं ना कहीं फेल नजर आती है। और यदि हम दिल्ली और नोएडा की बात करें तो वहां सरकार की असलियत हमें नंगी खड़ी नजर आती है। साथियों, विचार करने की बात है। मिलते हैं आपसे।